बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा जो लेक्चर है वो हमें करना ये है कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का जो पेपर हमारा इम्पोर्टेंट होगा वो किस तरह का पेपर होगा इस दफ़ा, क्योंकि पहली दफ़ा बुक चेंज हुई है हमारी, फ़र्स्ट टाइम पेपर इससे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है कि किस तरह का पेपर हमारे पास आ सकता है, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे पेरी मेडिकल पर इंजीनियरिंग के। तो हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं आज। सही है जी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन ए आता है, जिसको हम कहते हैं एमसीक्यूज़। आज इस दफ़ा आखिर में दिया जा रहा है आधे घंटे। तो ये तमाम बुक के ही एमसीक्यूज़ आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आप देखिएगा कि तमाम एमसीक्यूज़ बुक से ही होंगे, एमसीक्यूज़ कहीं बाहर से नहीं होंगे। तकरीबन 14 चैप्टर हैं, 140 एमसीक्यूज़ हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अच्छी तरह रीड करें, आपके 17 नंबर इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे। अगर हम चैप्टर नंबर 1 से देखते हैं तो शॉर्ट आएगा पेपर में, लॉन्ग उससे चैप्टर नंबर 1 से नहीं आएगा। एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेक्शन शॉर्ट के अंदर जो इसका सेक्शन आएगा उसमें आप देखें कि जो भी फिजिक्स की इक्वेशन है, जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, इसको डायमेंशनली प्रूफ करने आएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस को प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है जी। इस तरह अगर हम देखते हैं कि वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसको प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ मोशन तीन आपके पास है। वी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक और इक्वेशन आपके पास है, बुक में ही सॉल्व एग्जाम्पल दी हुई डायमेंशनली प्रूफ। एफ टी बराबर है एम वी एफ माइनस वी आई। ये आप ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन निकलेगा शॉर्ट 4 नंबर का सेक्शन, जिसको बी कहेंगे, और चैप्टर नंबर 1 से होगा। चैप्टर 1 से कोई लॉन्ग नहीं आना। एमसीक्यूज़ की हम बात कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 में शॉर्ट कोई नहीं निकलता, लेकिन अगर लॉन्ग की बात करें तो ज़्यादा चांसेस एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के हैं। और उसके बाद एडिशन डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डेरिवेशन ऑफ रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल्स अगर देखें 1 से लेकर 3 तक, हम अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक आएगा तो न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल से देंगे, और अगर प्रोजेक्टाइल का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपके पास न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे वेक्टर से। तो 1 से लेकर 3 तक और 5 से लेकर 6 तक ये न्यूमेरिकल काइंडली देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखें बुक का। डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, प्रूव दैट इन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। लॉन्ग इसमें से एक ही निकल सकता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। और आपको डेरिवेशन निकालनी है, फाइनल वेलोसिटीज़ की डेरिवेशन करनी है बोथ बॉडीज़ के लिए। इसके न्यूमेरिकल्स 1, 2 और 4 देख लीजिएगा आप। इसके अलावा इसके अंदर मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा। इसकी एग्जांपल्स भी अच्छी हैं, लेकिन इसके जो मैंने न्यूमेरिकल आपको बताए हैं वो 3 न्यूमेरिकल हैं, 1, 2 और 4। ये देख लीजिएगा काइंडली। ठीक है जी। एग्जांपल्स करना चाहें तो भी देख लीजिएगा आप लोग इसकी। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास शॉर्ट आएगा, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। प्रूफ करने को कोई भी एक आ सकता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन होती तो लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में मुझे लग रहा है दे सकते हैं, और लॉन्ग में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लॉन्ग में अगर हम देखें तो डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड निकालना और उनको डिफाइन भी करना। और बैंक कर्व एक नया टॉपिक है आपके पास, इसकी डेरिवेशन लॉन्ग में दी जा सकती है। न्यूमेरिकल देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बुक का और 7वां, और एग्जाम्पल 4.3 और 4.4 देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन शॉर्ट वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और प्रूव दैट वर्क इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पहले भी आता रहा है, तो ये शॉर्ट में दे सकते हैं। क्वेश्चन 4 और 11 इसका देख लीजिएगा। ठीक है जी, 4 और 11 इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस दफ़ा। ठीक है। और न्यूमेरिकल इसमें पावर वाला भी हो सकता है कि आपके पास एक मोटर पंप है जो पानी को ऊपर लिफ्ट कर रहा है, उसकी पावर निकालने को। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक आ जाता है। इसमें पास्कल्स के लॉ और उसकी एप्लीकेशंस आ जाएगी, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जम्स वगैरह। सरफेस टेंशन के मुतालिक पूछ सकते हैं, कैपिलरी एक्शन और उसका फार्मूला पूछ सकते हैं। लॉन्ग में कोई सवाल इसमें आना नहीं है। इसके क्वेश्चंस अगर देखें तो 1 से लेकर 3 तक देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल 6.2 लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा,
चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स से इसमें से शॉर्ट, इसमें से लॉन्ग लाजमी आना, और इसमें ज़्यादा 90% चांस बर्नौली इक्वेशन के हैं। और अगर किसी ने बर्नौली नहीं दिया तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दे सकते हैं, लेकिन इतने चांसेस नहीं है। ठीक है जी। आपके पास इसके अंदर शॉर्ट कोई भी नहीं आएगा, शॉर्ट इसका नहीं है। ये चैप्टर नंबर 6 की दोबारा आ गया। ठीक है। लॉन्ग इसमें से आएगा, इसके न्यूमेरिकल 1 से लेके 3 तक देखिएगा, और चौथा न्यूमेरिकल देखिएगा 1 से लेके 4 तक देख लीजिएगा। तो इसकी एग्जाम्पल 6.2 कर लीजिएगा। ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के इसमें न्यूमेरिकल के चांसेस हैं कि देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास लॉन्ग डायपोल मोमेंट 90%, यही सवाल आ रहा है। इसमें से लॉन्ग देना है और लॉन्ग एक ही निकल रहा है। डायपोल मोमेंट की डेरिवेशन अच्छी से याद कर लेनी है। यह आपका 8 नंबर का सवाल पक्का पक्का आएगा, हर कोई यही देगा। अच्छा, शॉर्ट में अगर कोई देगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दिया और इसके मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स के दे दी डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दे सकते हैं। एग्जाम न्यूमेरिकल्स देखें तो 1, 2 और 8 न्यूमेरिकल बुक के कीजिए। एग्जाम्पल अगर चाहें तो 8.4 देख लीजिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 कैपेसिटर। कैपेसिटर से कोई लॉन्ग नहीं देंगे, लेकिन शॉर्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर मॉडल पेपर में भी दिया है, दे सकते हैं। और कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 1 और 7 है, और एग्जाम्पल की बात करें तो 8.4 है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट से भी कोई लॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन इसमें ओहम्स लॉ की डेफिनेशन डेरिवेशन उसको क्या कहते हैं स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ओहम्स लॉ डिफाइन रेजिस्टेंस, किरचॉफ के दोनों लॉ की स्टेटमेंट एंड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे सकते हैं। लॉन्ग कोई नहीं है। न्यूमेरिकल दूसरा और चौथा देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल 10.1 और 10.2 देख लीजिएगा। चैप्टर 11 हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की दूसरी पेज पे दिया हुआ है। इसके ये शॉर्ट में आ सकता है। फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस क्या होता है ये देख लीजिएगा। अच्छा, प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बहुत चांसेस हैं कि ये लॉन्ग में आ जाए। अगर ये नहीं आता तो इस चैप्टर से लॉन्ग में ये आ जाएगा। प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके पास ये वाली डेरिवेशन आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा बुक के 3 न्यूमेरिकल हैं, 4 न्यूमेरिकल 1, 2, 3 एंड 7, ये देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 पे हम आते हैं एकॉस्टिक पे। एकॉस्टिक पे अगर आप आते हैं तो इसमें शॉर्ट मेरे ख्याल से कोई भी नहीं निकलता। इसका शॉर्ट कोई भी नहीं आता है, शॉर्ट वही आपके पास आ गए हैं। अगर इसके हम लॉन्ग की बात करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और प्रूव दैट सिर्फ इसमें डॉपलर इफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। तो आपके पास इसमें लॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ डॉपलर इफेक्ट है, और उसकी एप्लीकेशन भी आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम चैप्टर नंबर 12 कह रहे हैं, उसके एकॉस्टिक के अंदर और मेरे ख्याल से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं निकल रहा। अच्छा, इसके अंदर बहुत से लोग कह रहे हैं कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूले में डेरिवेशन इस दफ़ा थोड़ी चेंज हुई है। इतनी जल्दी अभी नहीं देंगे एकॉस्टिक में ना वो डेरिवेशन। तो मेरे ख्याल से आपके पास ये आ सकते हैं, अगर शॉर्ट में फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये शॉर्ट में दे सकते हैं, लॉन्ग में नहीं दे सकते। लॉन्ग में डॉपलर इफेक्ट ही आएगा। न्यूमेरिकल 8वां देख लीजिएगा, और एग्जाम्पल इसकी 12.2 देख लीजिए। चैप्टर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स, इसमें ब्राइट्स लॉ फॉर एक्सिस डिफ्रैक्शन शॉर्ट में आ गया। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बुक में दिया हुआ है। अच्छा, इसमें इस दफ़ा जो 90% चांस है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सवाल आ सकता है, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इसके बाद अगर वो नहीं दिया तो दे सकते हैं। ठीक है, बुक का 14 क्वेश्चन देख लीजिएगा, और 13.3 एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 से कोई ना शॉर्ट आना ना लॉन्ग आना, सिर्फ MCQs आने। तो ये आप देख लें, मेरे ख्याल से मेडिकल हो या प्री इंजीनियर हो या कंप्यूटर साइंस हो, इन सब का ये पेपर इसमें से ही बनेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।